नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो गया है। यानी अब भारतीय सामानों पर कुल 50% टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप का यह कदम सीधे तौर पर भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश है, लेकिन सच यह है कि ट्रंप का यह टैरिफ बम फूटा तो जरूर, मगर आवाज भी नहीं हुई, क्योंकि भारत झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। छोटे उद्योगों और किसानों पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार पहले ही वैकल्पिक कदम उठा चुकी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। मतलब ट्रंप का दबाव बनाने का तरीका इस बार उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि भारत ने जो रणनीति अपनाई है उससे अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित हो जाएगा और कुछ ही समय में ट्रंप को अपने फैसले पर बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। तो ट्रंप का टैरिफ बम कैसे है बेदम, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज से कुल 50% टैरिफ लागू हो गया है। क्या ये इसका असर भारत पर पड़ेगा? देखिए, असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो मैं आपको थोड़ा डिटेल दूंगा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम कीजिए, थोड़ा सा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उसकी डिटेल मैं दूंगा कि भी क्या है। लेकिन दो महामूर्ख नेताओं के बयान को जरा समझना चाहिए। बिल्कुल। एक अमेरिका में बैठा हुआ है और दूसरा भी बिहार में घूम रहा है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक वहां से कुछ कहता है बकवास और उसको रिपीट करते हैं यहाँ के नेता, है ना। अब जैसे टैरिफ लगाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और फिर वही बातें। ही इज हेल बेंट ऑन प्रूविंग कि हमने युद्ध रुकवा दिया। भाई, कल ही हमारे नेवल चीफ ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि द वॉर इज ऑन, मिशन जो है हमारा वो रुका नहीं है। और नेवी चीफ ने तो ये कहा कि अब की जो हम हमला करेंगे इसकी शुरुआत नेवी करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेवी वालों से कि तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लिया गया, तुम बस 5 घंटे और उसके बाद तो तुमको ही अटैक करने दिए होते। लेकिन क्या कहानी बना रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप ने? क्यों आज फिर एक बात, नई कहानी गढ़ दी कि हमने बातचीत की, प्रधानमंत्री मोदी से हमने बातचीत की और मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम लोग लड़ रहे हो, 24 घंटे देता हूं, उसको बंद कर लो। 5 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने बात मान ली, क्योंकि मैंने कहा कि तुम्हारे साथ फिर कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा, तो वो बंद हो गया। सो आई स्टॉप द वॉर। अब सारे लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो टाइम लाइन, जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। युद्ध शुरू हुआ तो ये जेडी वेंस, उसका पहला बयान आया। उससे पत्रकारों ने पूछा कि भाई इंडिया पाकिस्तान में, अच्छा जिस समय ये अटैक हुआ था जेडी वेंस सही था, हिंदुस्तान में था, ताजमहल में वो चक्कर काट रहा था, वहां का वाइस प्रेसिडेंट। और वो उसने कहा कि ये बहुत चिंता जताई कि भाई हिंदुस्तान के साथ है, ऐसा अटैक जो है वो ठीक नहीं है। और अमेरिका पहुंचा जब हिंदुस्तान, वी टुक अराउंड 12 to 13 डेज अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए। तो जब हमने अटैक किया, जब मदरसों को, मरकजों को हमने उड़ाया, वो हो चुका। तब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, अमेरिका का क्या रुख है। ही सेड इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अरे भाई हमें क्या लेना देना है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 1500 ईयर्स, है ना। आज बोला था 100 ईयर्स। बीच में एक और बकवास उसने किया था कि 5 प्लेन गिरे, आज 7 हो गया। दिस मैन, पता नहीं है कि व्हाट डज ही स्मोक, है ना। पता नहीं लगता कि भाई करता क्या है ये, कि कभी 5 कभी 7 कभी, आज कह दिया कि भाई 100 साल से लड़ रहे हैं, पहले 1500 बता रहा था, है ना। खैर, तो आपने ये बातें कर दी। ये क्यों बोलना पड़ रहा है?
क्योंकि ये खबर आउट हो गई कि तुमने 4 बार मोदी को फोन किया, मोदी ने फोन तक नहीं उठाया। जी हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छा बात तो हो गई। देखिए ये आदमी कॉम्प्लेक्स में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। खबर पॉलिटिको ने दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में जब वो कर रहा था तो उसमें इस पेट्रोलियम और इसके बारे में भी बातचीत करते कि भाई हमसे कुछ निगोशिएट कर लो। पुतिन ने मना कर दिया। वहां इंडिया के बारे में डिस्कशन हुआ कि इंडिया आपसे ले रहा है, बोला कि नहीं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि इंडिया के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इंडिया अगर डिसाइड करता है कि भाई नहीं लेंगे तो बात अलग है। तो हिंदुस्तान ने कह दिया कि नहीं हम तो करेंगे। अलास्का के बाद भी किया। और सबसे मजेदार बात कि पुतिन को मनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी है कि भाई एक बार जाकर के बातचीत करके इस मामले को खत्म करो, लेकिन अपनी शर्तों पे हम करेंगे। आपकी दादागिरी तो चलेगी नहीं। और इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बेइज्जती हुई डोनाल्ड ट्रंप की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो लंच था वो लंच भी नहीं लिया, भाग गया। क्योंकि हर जगह ये जो है स्कीम करने वाला व्यक्ति है। इसके ऊपर जो है ये डिस्क्रेडिटेड आदमी है। ये इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये सवेरे कुछ बोलता है, 2 घंटे के बाद कुछ और बोलता है। तो आपने ये सारी चीजें, आपको मालूम है पूरी दुनिया उसकी बात पे यकीन नहीं करती। सब लोग समझता है कि वो पप्पू है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान वाले जो हैं उसको बड़ा अच्छा लगता है। आज किस लैंग्वेज से राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अपने लफ्जों में कहा, इट्स अ शेम। ऐसा लगता है कि अपब्रिंगिंग खराब है। वो कहानी सुनाने के ट्रंप ने क्या कहा। आज ट्रंप ने कहा कि सुनो 24 घंटे में खत्म कर देना, नहीं तो कोई ट्रेड डील नहीं होगी। और इसने कर दिया, 5 घंटे में ही कर दिया। दिस इज हाउ यू स्पीक अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर आर्मी, अबाउट योर गवर्नमेंट, अबाउट योर प्राइम मिनिस्टर। ये लहजा होगा? ये तो सड़क छाप भाषा है। अगर आप वाकई हिंदुस्तानी होते और हिंदुस्तान के लिए आपकी धड़कनें चलती तो आप कहते कि इतनी बड़ी विपत्ति आई है, सरकार के हम साथ है। सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस फैसले से हिंदुस्तान को जो नुकसान होगा उसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कि नुकसान कम हो। क्योंकि ऑलरेडी दिस मैन इज सेलिब्रेटिंग। राहुल गांधी सेलिब्रेट कर रहा है। ये जयराम रमेश, ये तमाम लोग, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गए। लुक एट देयर माइंडसेट। कह रहे हैं कि पीएम मोदी की बड़ी हार है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का जो है एक मंत्र दिया है उसको बढ़ाने के लिए कंक्रीट डिसीजन लिया कि भाई हम टैक्स हटा देंगे। मतलब हिंदुस्तान में चीजें सस्ती होगी और अमेरिका में चीजें महंगी होगी। टैरिफ लगने का मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान पैसे देगा। हिंदुस्तान जितने में बिक रहा है वो सामान तो जाएगा ही, पैसे अमेरिकन को खर्च करने पड़ेंगे जिसको भी हिंदुस्तान का सामान लेना है। अभी चाइना के साथ डील होगा, चाइना में भी कर दो 50%। सरकार तुम्हारी चली जाएगी वहां से। लोग व्हाइट हाउस में घुस के खदेड़ के भगा देंगे तुमको अगर तुमने चाइना के ऊपर, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती बिकॉज ही इज ए कावर्ड। क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ये कहता है। अब हिंदुस्तान ने क्या क्या किया, ये जो सवाल था, फिर आपको मैं खुलासा बताऊंगा। पॉलिटिको ने जो अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर, कांग्रेस के अंदर और सीनेट के अंदर जो वहां की इनसाइड स्टोरी होती है, जो सबसे पहले वहां आती है, उसमें अभी कुछ देर पहले खबर आई है, उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने क्या बताया कि भाई क्या 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 होगा। 3-4 चीजें हैं। आप ये समझिए कि अगर $100 बिलियन का हम सामान वहां भेज रहे हैं, हमारे ऊपर जो लगाया गया है उसमें मात्र बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया गया है। बहुत सारी चीजें जो ऑर्डर आया है अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया गया है। कुल टोटल अमेरिका में जो हम सामान बेच रहे हैं उसमें पूरे एक्सपोर्ट का 55% ही अफेक्ट हो रहा है।
उसमें क्या क्या है, और जो उसमें चीजें हैं वो लेबर इंटेंसिव चीजें हैं, जैसे कपड़ा है, चमड़ा का है, रसायन है, प्लास्टिक है, खिलौना है। इससे जुड़ी हुई चीजें को जो है वो हम लोग जेम्स वगैरह भेजते हैं, वहाँ गहने वगैरह जो भेजते हैं वो महंगे होंगे, उसके ऊपर टैरिफ का इम्पैक्ट दिखेगा। एक तो पहले काम आपने किया कि भाई आपने टैक्स कम कर दिया, तो यहां डिमांड बढ़ेगा। लोगों को आप प्रेरित भी कर रहे हैं कि बाहर का खरीदना बंद करो, हिंदुस्तान का खरीदो, तो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। दूसरी चीज, कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जिस इंडस्ट्री को इस फैसले की वजह से नुकसान होगा उसको इमीडिएटली हम कुछ रिलीफ देंगे। इमरजेंसी के रूप में हम उसको पैसे भी देंगे, कर्ज के रूप में भी देंगे। दूसरी चीज कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जिनके कम होंगे उनको हम आर्थिक सहायता देंगे ताकि आपका काम बंद ना हो। और हम लगातार इस चीज को ढूंढ रहे हैं कि जो सामान अमेरिका जा रहा था उसको हिंदुस्तान में कैसे खपत करें, और जो हिंदुस्तान में खपत नहीं होगा तो कोई और बाजार, कोई और देश के साथ हम कैसे सस्ते दामों में अपनी चीजों को हम वहां भेज सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था है। कामगारों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर छटनी रोकने के लिए, क्योंकि अब ऑर्डर आएगा नहीं, काम बंद होगा। जैसे बताया जा रहा है कि सूरत में बहुत सारे जो है कपड़ा मिल जो है वो गारमेंट फैक्ट्रीज वो उसमें बंद हो रहे, छटनी शुरू होने वाला होगा। सरकार ने इमीडिएटली एक्शन लिया कि नहीं, छटनी किसी का नहीं होगा, सरकार आपको आर्थिक मदद देगी, आप काम करो, चीजें आप काम करो, उसको फिर सरकार जो है उसका हिसाब किताब करेगी। तो ये सारी चीजें नए बाजार तलाशने तक, और ये बताया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से ही बताया जा रहा है, इट विल हार्डली टेक 3 to 4 months। ये पूरी कवायद जो है वो 3 से 4 महीने की है। हिंदुस्तान इस दंश से, अमेरिका के 50% टैरिफ से हम आजाद हो जाएंगे और सदा के लिए आजाद हो जाएंगे। परमानेंट इलाज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब हमें तो अफेक्ट पड़ेगा नहीं। एक तो ऑलरेडी जैसा मैंने बताया कि 50% 55% जो अमेरिका कर रहे हैं, बाकी सब जगहों में कोई दिक्कत नहीं है और उसको हम मैनेज भी कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान झुका नहीं। पॉलिटिको ने खबर दी है कि इनसाइडर्स, और बकायदा उस रिपोर्ट में बताया गया कि पीपल हु आर इन नो ऑफ द थिंग्स, मतलब व्हाइट हाउस के अंदर के नाम बताए बगैर इस शर्त पे उन लोगों ने बताया है कि हम लोग रीथिंक कर रहे हैं। और ये रीथिंकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत इस चीज का दबाव कांग्रेस से, सीनेट से आ रहा है कि आप अगर इस चीज को ज्यादा आगे लेकर के गए और इंडिया, चाइना, रूस, अगर इन लोगों ने एकजुटता दिखा दी, डॉलर को बाय बाय कर दिया, एक अलग किस्म का डिफेंस एग्रीमेंट में चले जाते हैं, तो पूरी दुनिया में जो वर्चस्व है अमेरिका का वो तो खत्म होगा ही होगा इन द लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म इमीडिएट जो अभी नुकसान होगा वो ये होगा कि साउथ ईस्ट एशिया और जो फार ईस्ट कहलाता है, साउथ चाइना सी, जहां फिलीपींस, जापान और सारे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जापान जा रहे, जापान भी बड़ा नाराज है, उसका भी बढ़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया भी नाराज है, उसका भी बढ़ा दिया। ताइवान जिसके लिए आप लड़ रहे थे, ताइवान के ऊपर ही ऐसा आपने टैरिफ बढ़ा दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो वर्चस्व, जो ग्लोबल एक हेजिमनी आपकी जो थी, वो अगले 1 महीने में वो धाराशायी हो जाएगी। एशिया से शुरू होगा, फिर जब आप पूरे एशिया से बाहर चले जाओगे, यूरोप भी टाटा बाय बाय कहेगा, तो आप वो क्या कहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, तो मागा का
धागा निकल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत को झुकाया जा सकेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अब अमेरिकी उद्योगपति भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ने से अमेरिका की घरेलू महंगाई और बढ़ जाएगी। ये फैसला अब खुद ट्रंप के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। साथ ही भारत अपनी ताकत और रणनीति से ट्रंप को ये दिखा चुका है कि वो किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं है। ये नया भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है। नतीजा साफ है, ट्रंप का टैरिफ बम भारत की आत्मनिर्भरता और मोदी की दृढ़ता के सामने फुस साबित हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।